नमस्कार मित्रों। वैकुंठ लोक एक दिव्य लोक है जो विष्णु भगवान के निवास स्थल के रूप में जाना जाता है। वैकुंठ लोक को परम लोक भी कहा जाता है और इसे मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है जहां आत्मा मुक्ति पाती है। इसलिए प्रत्येक आत्मा मोक्ष प्राप्ति की कामना करती है। आपके मन में यह सवाल तो जरूर आता होगा कि वैकुंठ धाम इस ब्रह्मांड में आखिर किस स्थान पर मौजूद है। अगर आपके मन में भी ये सवाल आते हैं तो इस प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट्स में प्रभु का नाम जरूर लिखें। आज के अध्याय में हम आपको हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों के प्रमाणों के अनुसार वैकुंठ लोक की स्थिति बताने जा रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मदेव के जन्म के साथ होती है और जब ब्रह्मदेव की आयु की समाप्ति होती है तो इस ब्रह्मांड का विनाश होता है और हर तरफ केवल अंधकार ही बच जाता है। लेकिन इतने बड़े इस ब्रह्मांड में ब्रह्मदेव आखिर किस स्थान पर है? भगवान विष्णु जी का वैकुंठ किस स्थान पर मौजूद है? मित्रों, ब्रह्मदेव जिस स्थान पर रहते हैं उसे सत्यलोक कहते हैं और भगवान विष्णु जिस स्थान पर रहते हैं उसे वैकुंठ कहा जाता है। विष्णु पुराण में इन स्थानों का वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार वैकुंठ एक ऐसी जगह जहां पर लाखों सूर्य आकाश में तेजमान है और वहां पर कई सारे ग्रह भी मौजूद हैं। भागवत पुराण के अनुसार वैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर है। ध्रुव तारे को वैज्ञानिक भाषा में पोल स्टार कहा जाता है, यानी अगर ब्रह्मांड में हम इसे खोजें तो यह स्थान है उर्सा माइनर कॉन्स्टलेशन, जिसे सप्तर्षि तारामंडल भी कहा जाता है। इस तारामंडल में सूर्य से भी लाखों गुना तेज चांद सितारे मौजूद हैं। यह तारामंडल उत्तर की ओर स्थित है। ध्रुव तारे की पृथ्वी से दूरी 433 प्रकाश वर्ष है। अगर हम इसे किलोमीटर के हिसाब से देखें तो यह होता है 4 पद्म 10 नील 40 खरब किलोमीटर, यानी कि 4 क्वाड्रिलियन 104 ट्रिलियन, मतलब 4 के आगे 15 शून्य। इतना अंतर होता है। ये तो पृथ्वी से ध्रुव लोक का अंतर हुआ। ध्रुव लोक के ऊपर 1 करोड़ योजन यानी कि 12 करोड़ 29,53,881 किलोमीटर के बाद आध्यात्मिक जगत में स्थित है मेहर लोक के ग्रह। ये मेहर लोक स्वर्गलोक का एक भाग है जहां पर ब्रह्मांड की सत्कर्म करने वाली आत्माएं वास करती हैं। पुराण के अनुसार जो लोग सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करते हैं तथा किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, वे लोग मृत्यु के पश्चात इन स्थानों पर जाते हैं। इन स्थानों पर जीवन रमणीय होता है, मन को शांति देने वाला प्रकृति का नजारा होता है। यहाँ पर जाने वाले जीव स्वयं को पुण्यवान समझते हैं। यहाँ पर रहने वाले जीव तृप्त रहते हैं और कभी दुखी नहीं होते। अब दूसरा लोक है जनलोक। मेहर लोक के ऊपर 2 करोड़ योजन यानी कि 24 करोड़ किलोमीटर के पश्चात आता है जनलोक। जनलोक के ग्रह पर पुण्य करने वाले लोग जाते हैं जो स्वयं के स्वार्थ का त्याग कर हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। वही लोग जनलोक के ग्रह पर जाते हैं। यह स्थान बड़ा ही तेजस्वी होता है। यहां पर जाने वाले मनुष्य स्वयं देवताओं का दर्शन कर सकते हैं। स्वर्ग के देवताओं को देखने का भाग्य इन ग्रहों पर जाने वाले लोगों को मिलता है। इसके बाद आता है तपलोक। जनलोक के बाद 8 करोड़ योजन यानी 98 करोड़ किलोमीटर के बाद स्थित है। तपलोक स्थान पर जाने के लिए बहुत ही कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। यहाँ पर केवल साधु, ऋषि, मुनि और सन्यासी ही जा सकते हैं जो जीवन के सभी सुखों का त्याग कर केवल ईश्वर की आराधना और सत्कर्म करते हैं। वही लोग इस स्थान पर जाने के योग्य होते हैं। यह स्थान स्वर्गलोक का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। यहाँ पर जाने वाले लोग स्वयं स्वर्ग के देवताओं से मिल सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्मांड की अनेक ऊर्जाओं को नियंत्रित करने वाले देवी देवता रहते हैं, जैसे कि वरुण देव, अग्निदेव इत्यादि। तपलोक के पश्चात आता है सत्यलोक। तपलोक के ऊपर 12 करोड़ योजन यानी कि 1 अरब 47 करोड़ 54,46,589 किलोमीटर के अंतर पर स्थित है। सत्यलोक, जहां पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं, यहां पर जाना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। केवल महान आत्माएं ही इस स्थान पर जा सकती हैं जिन्होंने जन्म जन्मांतर में अनेक पुण्य किए हों। मेहर लोक,
जनलोक और तपलोक में रहकर भी जो लोग अंतिम सत्य ईश्वर को पाने की चाह रखते हैं, केवल उन्हें ही सत्यलोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और फिर सत्यलोक के ऊपर 2,62,00,000 योजन यानी कि 32,21,39,169 किलोमीटर के अंतर पर स्थित है वैकुंठ लोक, जहां पर स्वयं भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान रहते हैं। ये किसी भी आत्मा का अंतिम स्थान होता है। सारे ब्रह्मांड की आत्माएं इस स्थान पर केंद्रित होती हैं। इस स्थान पर जाने वाली आत्माएं मोक्ष की प्राप्ति करती हैं। इसे ही अंतिम सत्य कहा जाता है और इसे ही ब्रह्मांड का अंत भी कहा जाता है। यहां पर जाने के बाद आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होती है। लेकिन मित्रों, ये सभी आंकड़े आध्यात्मिक जगत को दर्शाते हैं। अगर हम धरती से वैकुंठ की दूरी का अनुमान लगाएं तो यह होता है 4 पद्म, 10 नील, 40 खरब, 12 करोड़, 29,53,800 किलोमीटर प्लस 24 करोड़, 59,07,763 किलोमीटर प्लस 18 करोड़, 36,31,052 किलोमीटर प्लस 1 अरब, 47 करोड़, 54,46,589 किलोमीटर प्लस 32 करोड़, 21,39,169 किलोमीटर। इन सबको मिलाकर होता है 4 पद्म, 10 नील, 40 खरब, 3 अरब, 15 करोड़, 78,444 किलोमीटर। यानी आप अनुमान लगा सकते हैं कितना दूर है वैकुंठ लोक हमारी पृथ्वी से। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी के आधार पर यहां से वहां तक जाने की कोशिश करेंगे तो हमें कितना समय लगेगा इसके बारे में जानते हैं। आज की टेक्नोलॉजी के आधार पर हम 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक अंतरिक्ष में तय कर सकते हैं। लेकिन इसी रफ्तार से वैकुंठ लोक जाएंगे तो हमें 10 अरब 52 करोड़ 30,85,000 घंटे लग सकते हैं। मतलब 12 लाख से भी ज्यादा साल लग सकते हैं। इसलिए आज की टेक्नोलॉजी से हम वैकुंठ धाम कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो मित्रों, ये था धरती से वैकुंठ तक का सफर वर्तमान की टेक्नोलॉजी की। तो हम कभी वैकुंठ लोक पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग से हम वहां क्षण भर में पहुंच सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और ईश्वर पर आस्था बनाए रखो। स्वयं भगवान ही आपको उस स्थान पर ले जाएंगे।